यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सरकार में शामिल हो जाती तो स्टेटहुड नहीं मिलेगा क्या? कांग्रेस भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार से बाहर रहने के लिए कोई दलील दे, लेकिन यह भी किसी से छुपा नहीं है कि चुनावी नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस को ज्यादा भाव देती दिख नहीं रही, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह सोचकर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था कि गठबंधन होने पर वो जम्मू में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, जिसके लिए जम्मू में कांग्रेस को ठीक ठाक सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए दी गई। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार प्रदर्शन किया। जम्मू में कांग्रेस चुनाव लड़ी, 30 सीट पर जीती 1। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के दिल की ये टीज भी बाहर निकल गई। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो राज्य में गठबंधन और ज्यादा मजबूत होता। सुनिए फारूक अब्दुल्ला। जम्मू में हमारी जो हालत हुई वो इसलिए भी हुई क्योंकि हमारे जो विरोधी थे उन्होंने जम्मू में हिंदुओं को डराने की कोशिश की। उनसे ये कहा कि ये आएंगे तो आतंकवाद शुरू हो जाएगा फिर से, जैसे कि आतंकवाद बंद हो गया। आज भी आतंकवाद है और जम्मू में आतंकवाद था, तो उनसे डराया गया कि ये आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा हाल नहीं है, कुछ नहीं होगा। और हम पीछे रह गए। जिस उम्मीद से हम ये करते थे कि हम लोगों से ये डर निकाल सकें, उसमें हमारे कांग्रेस के नेता नहीं आगे बढ़े। माफ़ी मांगता हूँ कहने को, ये सच्ची है। अगर वो इससे ज़्यादा आते, लोगों में बैठते, लोगों के साथ जाते और लोगों से कहते ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सब गलत है, हम आपके साथ, भारत आपके साथ है, तो मेरे ख्याल से हमारी स्थिति ये नहीं होती जो आज हुई है। यानी फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि कांग्रेस से ना हो पाया। वैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली की रट लगाने वालों को नए जम्मू कश्मीर की नई सरकार के गठन के बाद की इस तस्वीर को देखना चाहिए, जहां नए नवेले मंत्रियों की गाड़ियों पर अब सिर्फ तिरंगा लगा हुआ नजर आ रहा है, जबकि आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर के मंत्रियों की गाड़ी पर 2-2 झंडे होते थे, एक राज्य का, एक भारत का। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में फिर तिरंगे को स्थापित कर दिया कि सिर्फ तिरंगा ही सबसे शक्तिशाली था, है और रहेगा। आप राजनीति का फर्क भी देखिए कि एक तरफ जम्मू कश्मीर है जहां तकरार के साथ इंडी गठबंधन सरकार बना रहा है, आपसी खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ हरियाणा है जहां आज बीजेपी ने अपना नया सीएम चुन लिया और सब कुछ शांतिपूर्वक हो। वहां पर अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे। वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कह देता, और बीजेपी में अपना अनुशासन भी है कि वहां किसी कुर्सी को लेकर खींचतान नहीं। इसलिए आप देखिए कि जो लोग हरियाणा में सीएम पद की दावेदारी कर रहे थे, उन्हीं ने नायब सैनी को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कल सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। यानी इंडी गठबंधन के झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे। मोदी सरकार ताबड़तोड़ फैसले पर फैसले ले रही है। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, दिवाली गिफ्ट दे दिया। कैबिनेट की बैठक में रबी की कई फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। एमएसपी कितनी बढ़ी है वो भी सुन लीजिए। एमएसपी में गेहूं की एमएसपी 150 रुपए बढ़ गई है, जौ 130 रुपए, चना 210 रुपए, मसूर 275 रुपए, सरसों 300 रुपए और सूरजमुखी 140 रुपए प्रति क्विंटल। इतनी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को भी दिवाली गिफ्ट दिया। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाकर 53% कर दिया गया है, जो जुलाई से लागू होगा। यानी दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले का फायदा देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलने वाला है। यानी एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले, और इसका असर आने वाले चुनावों पर पड़े तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अब अगला चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाठशाला में अगली क्लास, खाने में कोई थूक दे रहा है, कोई यूरिन मिला दे रहा है, पेशाब मिला दे रहा है, और अब तो टीबी मरीजों का बलगम मिला दिया। भाई क्या ही चल रहा है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक खाने में गंदगी मिलाई तो कैसे योगी मॉडल अब हिसाब करेगा, अब इसका चल। आज वर्ल्ड फूड डे, और विडंबना देखिए कि इस दिन का मकसद खाने पीने की चीजों में पोषक तत्व और सेहतमंद खाने के बारे में जागरूकता फैलाना है। लेकिन हमारे यहां तो अलग ही हिसाब चल रहा है। हमारे यहां कुछ लोग खाने में थूक दे रहे हैं, कुछ लोग पेशाब मिला दे रहे हैं, यूरिन मिला दे रहे हैं,
मतलब गजब लेवल पे घटिया और घिनौनी हरकत चल रही है। अब तक आपने इस तरह के वीडियो रेस्टोरेंट और सड़क के किनारे खाने पीने के चीज बेचने वालों के लोगों को करते देखा होगा। बॉस, अब तो घरों में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं जहां खाना बनाने वाली मेड, हेल्प इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रही हैं। यूपी के गाजियाबाद और नोएडा की पॉश सोसाइटी के वीडियो हैं जहां रसोई में काम करने वाली मेड खाना बनाने के लिए अपने पेशाब का इस्तेमाल करती दिखी सीसीटीवी में। इसके अलावा रसोई में काम करने वाली एक मेड ने रसोई को ही टॉयलेट बना दिया। जो किचन सिंक होता है उसी में यूरिनेट कर दिया। यह देखिए, इस तरह के वीडियोस ने देश भर के लोगों को हैरान कर दिया है। अब हर कोई अपनी मेड को शक की नजर से देख सकता है। भाई, लोग परेशान हैं। हर किसी को लग रहा है कि अरे यार, हमारे यहां सीसीटीवी नहीं है, या आप सीसीटीवी में भी 24 घंटों का फुटेज थोड़ी चेक करते हैं। लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं ये सब देखकर। सवाल है उनके मन में कि बॉस, ये सब चल क्या रहा है? ये कौन लोग हैं जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं? इनके दिमाग में आखिर ऐसा चल क्या रहा है और इससे निपटा कैसे जाए? सीएम योगी ने कौन सा तगड़ा इलाज ढूंढ लिया है? ये मॉडल कैसे पूरे देश में लागू करने की जरूरत है? आज आपको ये सब दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन पहले वो वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं वो आपको देखने चाहिए। कहीं सड़क के किनारे हो रहा है, कहीं रेस्टोरेंट के अंदर हो रहा है, कहीं ठेला लगाकर खाने पीने की चीजें बेचने वाला थूक लगाकर चीजें बेच रहा है। तो इनका इलाज योगी ने क्या ढूंढा है, इस पर आज विस्तार से बात होगी। उत्तराखंड में क्या इलाज ढूंढा गया ये भी बताऊंगा। लेकिन खाने पीने की चीजों में थूक लगाने के वीडियो तो आपने अक्सर देखे होंगे। इस बार घर में काम करने वाली एक हेल्प ने, मेड ने जो करतूत की है उसको सुनकर देखकर पूरा देश हिल गया। गाजियाबाद की एक सोसाइटी का यह वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ब्लर करना पड़ा बॉस, दिखाने लायक चीज नहीं है। यहां काम करने वाली हेल्प ने आटा गूंथने के लिए एक तसला लिया और उसमें पानी की जगह अपना पेशाब मिला दिया। ये देखिए, उधर कोने में गई, धीरे से दरवाजा खींचा, बंद किया और वहीं पे उसी तसले में कर दिया। यह बात उस समय पता चली जब परिवार के लोगों ने कुछ दिन पहले रसोई के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाया। इस हरकत को देखकर पूरा परिवार शॉक में चला गया भाई, क्योंकि यह मेड पिछले 8 साल से इस परिवार के लिए खाना बनाने का काम कर रही है। 8 साल आज का नहीं है। जब इसकी यह सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए। यह हरकत आपको सुनने में ही इतनी घिनौनी लग रही होगी कि कोई किसी के खाने में कैसे अपना पेशाब मिला सकता है।